जय हिंद दोस्तों, सीटेट 2026 में मैथमेटिक्स में आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं और आज हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे जो सीबीएसई बेस्ड होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इनमें बात होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में आपका 30 मार्क का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा जिसमें 30 कॉन्सेप्ट 15 कॉन्सेप्ट होगा और 15 पेडागोजी होगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन मिक्स किया है वो पेडागोजी और फैक्ट दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें और प्रैक्टिस सेट 2 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो विदाउट स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये गणित के पेडागोजी से है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भिन्नों की तुलना सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? केवल नियम याद करा दिया जाए तो केवल आपको बता दिया गया है कि यह एक नेगेटिव वर्ड है। संख्या रेखा और चित्रों का प्रयोग करना, ये सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, संख्या रेखा और चित्रों का प्रयोग करना, इस प्रश्न का सही जवाब है। और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एनसीएफ सीबीएसई के अनुसार गणित का शिक्षण ठोस कंक्रीट अनुभवों से अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं की ओर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है। इसमें आपके सामने एक समीकरण है और उस समीकरण के माध्यम से आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। समीकरण है कि अगर 2x प्लस 9 बराबर अगर 31 है तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 31 माइनस का 9। तो 2x की वैल्यू निकल जाएगी, 31 में से 9 घटाएंगे तो आपका बनेगा 22 और 2 से 22 जाएगा 11 बार में, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 11 मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 3 आपके लिए पेडागोजी से है और यह प्रश्न है कि गणित की कक्षा में त्रुटि एरर को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? अगर बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो शिक्षक को किस रूप में उस त्रुटि को देखना चाहिए? क्या उसे दंड का आधार मान लेना चाहिए? तो दंड तो निगेटिव वर्ड है क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। बी, सीखने के अवसर के रूप में उसको देखना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में सीबीएसई में एरर एनालिसिस सीखने का महत्वपूर्ण भाग है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी यानी आर की वैल्यू दे रखा है 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी यानी एच की वैल्यू दे रखा है 10 सेमी, आयतन पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन होता है उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये आपका हो गया बेलन, ये हो गया बेलन। इस बेलन की ये हो गई ऊंचाई 10 सेमी और इस बेलन की ये हो गई त्रिज्या जो कि आपकी है 7 सेमी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पाई का मान आपको पता है 22/7, आर स्क्वायर है तो 7 का गुणा 2 बार और एच है 10, 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पर 220 गुणे 7 होगा, 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1540 ऑप्शन नंबर ए है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा। इसलिए क्यूब होगा क्योंकि बात किसकी हो रही है? आयतन। क्षेत्रफल की बात होगी तो स्क्वायर और आयतन की बात होगी तो क्यूब यानी घात 3 हो जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो यह 5वां प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है जो कि पेडागोजी से लिया गया है। गणितीय संप्रेषण मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है केवल उत्तर लिखना। तो कम्युनिकेशन में आपका केवल शब्द तो पहली बात निगेटिव और यहाँ पर लिखना जो है ये भी आपका निगेटिव, क्योंकि कम्युनिकेशन करेंगे हम गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, ये सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है
कि अगर 4 के घाते x बराबर 64 है तो x का मान क्या होगा। दोनों के आधार को बराबर करते हैं। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 करेंगे, तो 4 के घाते x है तो यहाँ 4 पे कोई ना कोई घात बनने वाला। 64 की बात करें तो 64 को जब तोड़ेंगे ना तो ये 4 से तोड़ते हैं, क्योंकि 4 की घात हमको चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 छके 24, फिर हो जाएगा 4 चौके 16, फिर 4 से जाएगा एक बार में, तो 4 के घाते 3 बनेगा। अब दोनों का आधार बराबर है तो दोनों का घात भी बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 हमने एक पेडागोजी से लिया है। अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रिया कौशल प्रोसेस स्किल है। रटना यह निगेटिव वर्ड है, तर्क करना ये सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 एक अच्छा प्रश्न है, ये हाई स्कूल में देखने को मिलता है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 74 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। 74 है, अगर हम 74 का आधा करें तो आपको मिलेगा 32। ठीक है, 32 मिल गया। तो आप अगर 30 में 32 जोड़ते हैं, सॉरी हाँ 35 दूना 70 होता है ना, तो 37 आपका 74 का आधा, देखिए हमने आपको बताया था 32, 37 होगा। जो 32 होगा वो 64 का आधा होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रख। अब जैसे आपको हाफ मिल गया तो बस आपको करना क्या है, यही हाफ जो है इसमें अगली संख्या को जोड़ देते हैं। अगली संख्या जोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। और प्रश्न में बोला है सम संख्या। सम संख्या का मतलब हो गया कि ये तो विषम हो गया, इससे पहले 36, और 36 में 38 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 74, और दोनों में बड़ी संख्या आपकी निकल के आएगी कौन सी, 38। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न जो है एक अच्छा प्रश्न है जो कि पेडागोजी से है। गणित प्रयोगशाला मैथ लैब का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। केवल शब्द निगेटिव वर्ड होता है। गतिविधि आधारित अधिगम, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 एक अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का हल क्या होगा देखिए। यदि किसी वस्तु पर 12% जीएसटी, अब देखिएगा 12% जीएसटी, ये जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है यानी कर है, और जब भी कर लगता है ना तो वो आपका प्लस होता है, ये याद रखिएगा। अगर मूल 2500 रुपया, मान लीजिए उस वस्तु की कीमत अगर 2500 रुपया है तो इसमें आपका 12% टैक्स भी लगने वाला है, प्लस 2500 रुपए का 12% आपका लगेगा टैक्स। इसका कुल मूल्य क्या होगा, यानी यही मूल्य आपको ज्ञात करना है। 00 से 00 कैंसिल। अब 25 अठे 150 को 25 अठे मैं कह रहा हूं, हाँ 12 25 60 को 0 हासिल 6, अब 12 दूना 24, 6 हो जाएगा 30, और जैसे इसमें जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा, तो 2500 और 300 बन जाएगा 2800। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है जो कि पेडागोजी से लिया गया है। इस प्रश्न में बात हो रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से एक ही प्रश्न को कई तरीके से हल करने के लिए कहता है, इससे किस क्षमता का विकास होगा। जैसे कोई एक प्रश्न है, उसका हल शिक्षक ये कहता है कि सब लोग अलग अलग तरीके से इसका हल निकालिए, आंसर एक आना चाहिए। तो क्या वह रटने पर बल देना चाह रहा है? बिल्कुल नहीं, वो सृजनात्मक एवं तार्किक चिंतन करना चाह रहा है। वो ये सोच रहा है शिक्षक कि बच्चा चिंतन करना शुरू करे। इस प्रश्न का सटीक जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए है कि अगर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर 169 है तो a प्लस बी 0 से अधिक होना चाहिए, तो उसका मान क्या होगा। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हो ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो 169 जो है ना वो 13 का स्क्वायर होता है।
दोनों का घात बराबर है तो अब आधार को बराबर कर देंगे, तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 13। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 आपके लिए है कि एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो सकता है। एक समलंब है, समलंब का मतलब जैसे ये हो गया, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, ए बी सी डी, यह एक समलंब है। तो इनकी समांतर भुजाओं का योग और बटे में ये जो ऊंचाई होती है, ठीक है, यानी समलंब का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू भुजाओं का योग, यानी ए बी समांतर भुजाओं का योग प्लस डी सी और गुणे में जो ऊंचाई है ना इनकी, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें देखेंगे तो ध्यान से आपको ऑप्शन नंबर ए सटीक मिल रहा होगा कि जो समलंब त्रिभुज का क्षेत्र समलंब का यानी ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 आपके लिए है, एक अच्छा प्रश्न है। गणित की कुछ कक्षा में खुले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या माना गया? केवल सही उत्तर प्राप्त करना, तो केवल तो निगेटिव वर्ड है। विभिन्न रणनीतियों एवं तर्क को प्रोत्साहित करने के लिए एक रखी गई है बात, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 15 है वो आपके लिए है कि यदि किसी संख्या का वर्ग, तो मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका वर्ग उसके 2 गुने से 35 अधिक है। इस संख्या का जो वर्ग है और इसका अगर 2 गुना कर दिया जाए, इसको यहां देखिएगा, संख्या का वर्ग जो है इस संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है? 35 अधिक। इसी प्रश्न को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 2x प्लस का 35। अब बारी बारी से संख्या रखिए, 5 रखेंगे तो हो जाएगा 25, 5 दूना 10 प्लस 35, ये बराबर कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। 7 रखेंगे तो 7 सते 49, 7 दूना 14 प्लस 35, तो 49 बराबर 49, ये आपको सही मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज हमने सीटेट 2026 के लिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। जय हिंद।